पेजिस के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की एक दिलचस्प हकायत, जिसमें एक परिंदे की वसीयत, जिसको शिकारी ने वसीयत के वादे पर छोड़ा कि गुजरे हुए हाल पर मत पछता, मौजूदा वक्त का बंदोबस्त सोच और जो हो चुका उसका गम न कर। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक शिकारी ने जंगल में जाल बिछाया। इत्तफाक से उसमें एक चिड़िया फंस गई और शिकारी ने उसे पकड़ लिया। चिड़िया ने शिकारी से कहा, ऐ इंसान, तुमने कई हिरन, बकरे और मुर्ग खाए हैं, मगर फिर भी तेरे पेट की भूख न बुझी, जबकि उन चीज़ों के मुकाबले में मेरी क्या हकीकत। ज़रा सा गोश्त मेरे जिस्म पर है, इससे तुम्हारा क्या बनेगा। मेरी जान और दिल तुम्हारा कैदी है। क्या ही अच्छा हो कि तुम मुझे आज़ाद कर दो, ताकि मैं तुमको 3 नसीहतें करूं, हत्ता कि तुमको मालूम हो जाए कि मैं दाना हूँ या नादां। उनमें से पहली नसीहत मैं तुम्हारे हाथ पर ही करूँगी, जबकि दूसरी नसीहत उस वक्त जब तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं दीवार पर ना बैठ जाऊँ। उसके बाद तीसरी और आखिरी नसीहत दरख्त पर बैठकर करूँगी, ताकि तुम इन तीनों नसीहतों से खुश नसीब हो जाओ। उस शिकारी के दिल में तजस्सुस हुआ कि ना जाने चिड़िया क्या फ़ायदेमंद नसीहतें करे। चिड़िया ने कहा, मेरी पहली नसीहत यह है कि महज बात किसी से सुनकर उस पर अमले यकीन ना करो। ये सुनकर शिकारी ने चिड़िया को छोड़ दिया तो वो उड़ गई और दीवार पर जा बैठी और बोली, मेरी दूसरी नसीहत ये कि गुजरे हुए वक्त पर गम ना करना। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अब वो परिंदा अपने शिकारी को आजमाता है कि आया उस पर इन नसीहतों का कुछ असर भी हुआ या नहीं। उसके बाद चिड़िया ने शिकारी से कहा कि मेरे पेट में पाव भर का एक निजाम मोती है, और मोती भी ऐसा कि उसकी तरह का कोई दूसरा मोती ना होगा। तुमने मुझे छोड़कर बड़ी गलती की। तूने वो मोती खो दिया क्योंकि तेरी किस्मत में ना था। इतना कहकर चिड़िया सामने दरख्त पर जा बैठी। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये बात सुनकर शिकारी अफसोस करने और पछताने लगा। वो गमगीन हो गया और बार बार कहता कि हाय, मैंने क्या गज़ब किया, मैंने तुझको क्यों आज़ाद किया। ऐ मकार परिंदे, इन हीलों से तूने मुझे गुमराह किया। चिड़िया ने उससे कहा, क्या मैंने तुझको नसीहत ना की थी कि महज बात सुनकर उस पर यकीन न करना, मगर तुमने मेरी इस बात का एतबार कर लिया कि मैं खुद छटांक भर वज़न रखने वाली चिड़िया अपने पेट में पाव वज़न का मोती रखती हूँ। क्या यह मुमकिन है। और दूसरी नसीहत ये ना की थी कि कल के गुजरे हुए पर गम ना कर, मगर तुमने मेरी दूसरी नसीहत का भी असर ना लिया। या तो तू बहरा है या तूने मेरी नसीहत समझी ही नहीं। शिकारी ये सुनकर मुतमिन हो गया और चिड़िया से तीसरी नसीहत बयान करने को कहा। चिड़िया ने कहा, हाँ, उन 2 नसीहतों पर तूने खूब अमल किया कि मैं तीसरी नसीहत भी नाहक ज़ाया करूं। तुम्हें कोई भी नसीहत करना बिल्कुल बेकार है। और जवाब में तीसरी नसीहत की तरफ इशारा करते हुए हवा में परवाज़ कर गई, यानी गाफिल और जाहल को नसीहत करना बेफ़ायदा है। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जाहल जहालत का ग़ुलाम होता है। तुम उसको कितनी ही नसीहत कर लो, वो सुनेगा नहीं। वो लोग खुश नसीब होते हैं जिन्हें कोई नसीहत करने वाला हो। हम अक्सर अपने मुखलिस साथियों और बुज़ुर्गों की नसीहतों पर कान नहीं धरते और इसमें नुकसान हमारा ही होता है। ये नसीहतें सिर्फ कहने की बातें नहीं, बल्कि दानाई, दूसरों के तजुर्बात से हासिल होने वाले अनमोल असासे हैं, जो यकीनन हमारे लिए मशाल राह साबित हो सकते हैं अगर हम इन पर अमल करें। अल्लाह हम सबको अपने बड़ों की नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।